नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार को नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी मिल गए, लेकिन निशांत कुमार की जो चर्चा हो रही थी कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, वो उप मुख्यमंत्री नहीं बने। अब ये सवाल उठ रहा है बिहार की राजनीति में कि आखिर निशांत कुमार को नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है। अब ये मास्टर स्ट्रोक कैसे है, इसी पर हम मंथन करेंगे। नीतीश कुमार कौन सी ऐसी रणनीति अपनाए हैं और विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने के बावजूद जो है उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। इसके साथ ही साथ सम्राट चौधरी बिहार में सीएम बने हैं, लेकिन इसका असर जो है बंगाल पर भी पड़ने वाला है। तो बंगाल पर सम्राट चौधरी का क्या प्रभाव पड़ेगा, ममता बनर्जी के लिए कितना घातक साबित होने वाले हैं सम्राट चौधरी, इस पर हम मंथन करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और पत्रकार सागर कुमार हैं। सर, शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक कहे जाने वाले शब्द से। निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया उन्होंने। चर्चा यही थी कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, सब जगह से मांग भी हो रही थी। आखिर क्या वजह है, कौन सा ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया नीतीश ने? देखिए, चर्चा तो खूब चल रही थी, निशांत कुमार बनेंगे। हालांकि एक खबर अंतिम क्षण में आई, निशांत कुमार ने इनकार कर दिया। न उप मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं और न ही मंत्री पद लेना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि हमको जो है पार्टी संगठन के लिए काम करना है। अभी पूरे बिहार का दौरा करेंगे, हम घूमेंगे, लोगों को परखेंगे, लोगों से जानेंगे, है ना, कि कितना हमको पसंद करते हैं, कितना हमको चाहते हैं, है ना। तब हम जो है कोई फैसला लेंगे। और जब पार्टी में वो आए थे तो उसके पहले भी वह यही कहते थे कि अभी हम पार्टी में नहीं आएंगे, हमारी इच्छा नहीं है, हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं और हमको अध्यात्म में ही मन लगता है ना, कहते थे ना। पटना एयरपोर्ट पर भी उन्होंने कहा था, जब संजय झा के साथ हुआ, दिल्ली से पहली बार पटना आए थे, तब भी उन्होंने कहा था यही बात कि हम जो है नहीं करेंगे कुछ। और बाद में उनकी सियासत जो है दिखाई पड़ने लगी, उनकी हरकतें जो है, गतिविधियां, हरकतें नहीं कहिए, गतिविधियां उनकी दिखाई पड़ने लगी। सियासी गतिविधियां बख्तियारपुर में दिखाई पड़े, ठीक है, पारिवारिक कार्यक्रम ही था उसी में, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ उसके बाद कई तरह के जो है सियासी कार्यक्रम भी होने लगे। पटना के गांधी मैदान में, है ना, ईद के दौरान उसमें भी वह नजर आए, और जो ईद मिलन समारोह हो रहा था उसमें भी नजर आए, इफ्तार पार्टियां में भी नजर आए वो। तो ये जो है राजनीतिक उनकी गतिविधियां दिखाई पड़ी। पार्टी कार्यालय में आए, बजाते 8 मार्च को उन्होंने ज्वाइन किया पार्टी को विधिवत तौर पर। उसके बाद पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सबों की उन्होंने मीटिंग भी ली, सबों के साथ बातचीत भी की। तो जब उनकी राजनीतिक गतिविधि बढ़ गई, जबकि वह उससे भी इनकार करते थे, तो वह भी जो है नेताओं के, जदयू के वरिष्ठ नेताओं के दबाव में और सलाह में उन्होंने ऐसा किया। तो इस बार क्यों नहीं माने, है ना बड़ा सवाल, कि इस बार क्यों नहीं माने। जबकि यह खबर आ रही थी कि निशांत को मनाने के लिए जदयू के कई वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं, उनके परिवार के सदस्य भी लगे हुए हैं कि आप जो है मंत्री सरकार में शामिल होइए। और यहाँ तक तर्क दिया जा रहा था कि अगर निशांत कुमार सरकार में शामिल हो जाते हैं तो जदयू पर जो है, जो जदयू में नीतीश कुमार जी के जाने के बाद जो एक खालीपन महसूस किया जा रहा है, वह भी दूर हो जाएगा। लेकिन निशांत नहीं माने। आखिर क्यों? इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी ने हरी झंडी नहीं दी, जबकि वह बिना बोले हरी झंडी देते। पार्टी में आने के लिए जब उन्होंने हरी झंडी दी, तभी नहीं उनको विधिवत तौर पर शामिल किया गया, अब पूरे ताम झाम के साथ किया गया। तो इसमें आने के लिए उन्होंने सहमति नहीं दी। तो नीतीश कुमार ने जाते जाते अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया।
वह मास्टर स्ट्रोक था जो नीतीश कुमार जी नहीं बोले, लेकिन निशांत कुमार बार बार कह रहे हैं कि हमको जो है तेजस्वी यादव और कई अन्य लोग हैं जो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं फिर भी मंत्री बन गए, उनके तरह जो है हमको अपने सिर पर तोहमत नहीं लेना, परिवारवाद का आरोप नहीं लेना। उन्होंने तो खुल के बोल दिया हमको परिवारवाद का आरोप नहीं लेना है मेरे सिर पर। इसलिए हम जनता का मूड समझेंगे, जानेंगे, तब हम कोई कदम उठाएंगे। तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी ने जाते जाते वह मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, ताकि उन पर कोई यह नहीं कहे कि उन्होंने जो यह कदम उठाया वह अपने बेटे को राजनीति में और सरकार में स्थापित करने के लिए ऐसा कदम उन्होंने किया। तो क्या यही वजह है क्या सागर जी, जिस तरीके से निशांत कुमार के बारे में यही चर्चा थी कि आएंगे राजनीति में तो आ गए, अब वो यात्रा पर भी निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मास्टर स्ट्रोक इस वजह से माना जा रहा है कि निशांत कुमार को मतलब जानबूझ करके उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, आने वाले समय में उनका भविष्य मतलब तय है जदयू में, देखिए फिलहाल के लिए अभी नकारा गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बिल्कुल सर ने भी जो कहा कि मास्टर स्ट्रोक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, इस एक मास्टर स्ट्रोक से दो चीजें तो क्लियर नीतीश कुमार ने साध ली कि लालू से बेटर है नीतीश कुमार, मतलब सिद्धांत की राजनीति में लालू से बेटर है नीतीश कुमार, मतलब डायरेक्ट अपने बेटे को प्रोजेक्ट नहीं किया, और दूसरा निशांत को भी तेजस्वी से बेटर बता दिया, कुछ ना करके भी, कुछ ना बना के भी निशांत को भी तेजस्वी से बेटर, क्योंकि तेजस्वी यादव भी पहली बार डिप्टी सीएम बने थे बिना कुछ किए हुए। और एक चीजें हम जदयू कार्यालय में थे कुछ समय के लिए, जब इधर शपथ हो रहा था तो उधर कार्यालय में चर्चा हो रही थी। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी जी को बहुत मानते हैं, गांधी जी के आदर्शों पर वो चलते रहे हैं, उनको अपना गुरु भी मानते हैं। तो गांधी जी जो 7 पाप को बचकर बोलते थे कि 7 पापों से बचना चाहिए, उनमें 2 प्रमुख पाप यही है कि भाई सिद्धांत के बिना राजनीति और मेहनत के बिना धन नहीं लेना चाहिए। तो उसी जो है सिद्धांत के तौर पे निशांत को इससे दूर रखा गया, और बिल्कुल ये मास्टर स्ट्रोक है, और बिना कुछ किए नीतीश कुमार ने, देखिए नितेश जी, समाजवादियों का यह पहले सिद्धांत रहा था, है ना, कि हमको जो है हम परिवारवाद को नहीं मानेंगे। ऐसा इसलिए उन्होंने बनाया था क्योंकि कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को जो आगे कर दिया। समाजवादी तो अखिलेश यादव भी रहे हैं। नहीं बताते हैं, तो समाजवादी पार्टी है। नहीं, कांग्रेस का जो विचार था, है ना, उस पर तोहमत लगाते हुए लोहिया जी, है ना, राम मनोहर लोहिया, उसके बाद के जो समाजवादी थे, उन्होंने इसको अपने मैनिफेस्टो में रखा कि हम लोग परिवारवाद के खिलाफ रहेंगे, और रहे। ऐसा नहीं है, लोहिया रहे, बहुत सारे, हालांकि चौधरी चरण सिंह नहीं रहे, कर्पूरी ठाकुर जो रहे, उसके बाद नीतीश कुमार है। तो समाजवादियों का जो चरित्र था उस पर नीतीश कुमार अपने आप को पूरा खरा उतारे कि हमको जो है हमारे परिवारवाद से नहीं मतलब है, हमको कुछ नहीं, हमको जो है ना, हम राजनीति अपने लिए किए, राज्य के लिए किए, और अब देश के लिए करेंगे। उनका यही सिद्धांत। तो यही इसी सिद्धांत को मानते हुए उन्होंने अपने बेटे को आगे नहीं किया, है ना। चलिए, तो इसीलिए जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने जाते जाते एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया। लेकिन अब जो है सम्राट चौधरी जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो बंगाल से उनको रिलेट किया जा रहा है। बंगाल में क्या प्रभाव पड़ने वाला है सम्राट चौधरी अगर बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं तो? देखिए, सम्राट चौधरी किस जाति से आते हैं? कुशवाहा समाज, है ना। तो कुशवाहा समाज का मतलब हुआ कि कुशवाहों का वोट, तो बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहा है, और ममता बनर्जी का भी जो आधार वोट है वह पिछड़ी जाति का वोट है। अगरी जाति वर्सेज अगरी जाति के साथ साथ पिछड़ी जाति, है ना। पिछड़ी जाति में तो कुछ जातियों को भाजपा ने तोड़ लिया, मथुआ ये सब जो है, लेकिन जो कुशवाहा है बहुत क्षेत्रों में, खास करके बिहार से लगे हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ कुशवाहों की संख्या है। इसलिए कहा जा रहा है कि कुशवाहा को वोट को तोड़ने के लिए, जैसे बताया जा रहा है कि देखिए वहाँ
कुशवाहा वोटरों की आबादी बंगाल में है तो कम, 0.7% है, फिर भी है ना जो है इसका एक हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका, इस बार बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि इस बार जो है हार जीत का फासला बड़े अंतर से नहीं होगा। SIR वाला जो हुआ है इससे ममता बनर्जी भी भयभीत है, और कुशवाहों की जो है आबादी हुआ है आपको सीमावर्ती जो जिला है मालदा, उत्तर दिनाजपुर, इस सब में जो है। इसीलिए भाजपा ने जो कह रहा है कि सम्राट चौधरी को बनाने से बंगाल में भी भाजपा को फायदा होगा कुशवाहों के वोट का, यही सब जोड़ा जा रहा है। और यह प्रयोग करने में बीजेपी सफल नहीं हो सकी थी 2017 में, समझ गए, लेकिन बिहार में यह प्रयोग कर बंगाल को बड़ा मैसेज दे दिया है इस बार। तो यही सब ओबीसी का ध्रुवीकरण का भी कोशिश है, जो ममता बनर्जी का ओबीसी वोट वहाँ एक आधार रहा है, तो उसमें जो है टूट फूट की आशंका जताई जा रही है। इसीलिए जो है यह आकलन किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी के बनने से, मुख्यमंत्री बनाए जाने से बंगाल के चुनाव में भी भाजपा को फायदा हो सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी इसका फायदा होगा, क्योंकि वहां पिछड़ों की राजनीति, द्रविड़ राजनीति है, पिछड़ों की राजनीति है, और ये पिछड़ा मुख्यमंत्री हैं। देखिए, हालांकि कुशवाहा जात के नाम से वहां कोई जाति नहीं है, लेकिन जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें जो खेतीहर जातियां हैं वहां, वह कुशवाहा के समकक्ष ही होती है ना। इसीलिए जो है भाजपा को ने सम्राट चौधरी को बनाया है। और 2027 में है ना, 26 में तो इन विधानसभा इन राज्यों में चुनाव है, और 27 में उत्तर प्रदेश में जी, जहाँ उधर कुशवाहा भी फायदा मिल सकता है, जहाँ कुशवाहा वोट बड़ा फैक्टर है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा समाज से ही आते हैं, वह उप मुख्यमंत्री भी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। इसके बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा जाति, कुर्मी जाति विशेषकर जो है ना, कुर्मी जाति भाजपा का साथ छोड़ दिया था और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया था, ये जो है गैर ज्यादा पिछड़ी जातियां। तो इसका घाटा भाजपा को हुआ, वहाँ एनडीए को हुआ। इसलिए भी जो है ना, यह सोचकर भी सम्राट चौधरी को भाजपा ने आगे किया, इसका फायदा वह उठाएगी, खास करके बिहार के साथ अभी ही अन्य राज्यों में भी फायदा फिलहाल होगा। बंगाल में फोकस है। फिर उत्तर प्रदेश, मुझे लगता है कि बंगाल से ज़्यादा देखिए उत्तर प्रदेश में ही फायदा, इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको 8 से 14% की संख्या वहाँ पर, चौथी सबसे बड़ी जाति मानी जाती है ओबीसी में कुशवाहा समाज को। तो चूंकि बिहार बंगाल बॉर्डर है, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में तो बिल्कुल इसका इफेक्ट पड़ेगा, और मुझे लगता है सम्राट चौधरी का कार्यक्रम भी कराया जाएगा आने वाले समय में। अब तो चुनाव काफ़ी नज़दीक है, लेकिन जो जातिगत अगर समीकरण देखें तो उत्तर प्रदेश में बहुत फिट बैठते हैं उपेंद्र, ये सम्राट चौधरी, तो उत्तर प्रदेश में बहुत फायदा होगा इनके नाम से। वाकई देखिए, एक तरह से नीतीश कुमार ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया, निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आगे जो है दूर की सोच रखते हैं नीतीश कुमार, और किसी तरह की बदनामी भी न हो, इस वजह से भी कहा जा रहा है कि निशांत को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। और इसके साथ ही साथ ये भी जो सम्राट चौधरी हैं उनको जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो इससे बंगाल की राजनीति पर तो प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ जो आने वाले चुनाव है, यानी 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, वहाँ पर कुशवाहा समुदाय से जो आते हैं, कुशवाहा जाति को साधने में मदद मिलेगी भाजपा को। इसलिए सम्राट चौधरी पर सही दाव खेला गया है भाजपा की तरफ से। और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से ये समझ रहे हैं कि सम्राट चौधरी को ही यहाँ कमान क्यों सौंपा गया, क्योंकि उनकी पहली पसंद जो है नीतीश कुमार की सम्राट चौधरी ही थे। तो यहाँ एक नया समीकरण गढ़ा गया है, जिसमें कि उप मुख्यमंत्री तो यादव जाति से आते हैं, एक सवर्ण से भूमिहार जाति से हो गए विजय कुमार चौधरी, और कुशवाहा समुदाय को भी साधने की पूरी तैयारी है। कहीं भी वोट छिटकेगा नहीं, यादव भी अपने पाले में रख लिया है। तो मास्टर स्ट्रोक यहीं से नीतीश कुमार चल रहे हैं, और निशांत के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ सोच रखा होगा नीतीश कुमार ने। तो सम्राट चौधरी और निशांत के लिए बेहतर आगे की भविष्य की जो रणनीति नीतीश कुमार ने तैयार कर रखी है। तो फिलहाल
इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।